त्याच्या जवळ 5 फुट अंतरावर असताना मी सुद्धा गावाच्या वतीने पोलीस डिपार्टमेंट माझ्यासोबत होतं, परंतु मुलगा ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हता. आईने विनंती केली, जवळपास 3 तास आम्ही त्याची विनंती करत होतो. मौत इसलिए इस कारण हुई कि वो बच्चा जो है तो उसका खड़ेने की जो जगह है तो बार बार चेंज कर रहा था, इसलिए जहाँ हम जंपिंग शीट लगा रहे थे वो जगहों पर गिरा नहीं. क्लास के लिए गया था बोल के लगा क्लास के लिए जाएंगे, पर उसके अंदर मन में जो चल रहा था डिप्रेशन में गया था. देवळाई येथून एक तरुण जवळपास त्याचं वय 18 वर्ष होतं, ते येऊन डोंगराच्या कडेवर 10 वाजेपासून ते 1 वाजेपर्यंत तो नाट्य थरार करत होता. ऐकायला तयार नव्हता. मी त्याच्याजवळ 5 फुट अंतरावर असताना मी सुद्धा गावाच्या वतीने पोलीस डिपार्टमेंट माझ्यासोबत होतं, परंतु मुलगा ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हता. तो वारंवार जागा बदलत होता आणि आईशी संवाद साधत होता. आईने सुद्धा भरपूर त्याला विनंती केली की बाळा असं नको तसं नको, पण त्यांनी काही ऐकण्याच्या तो स्थितीत नव्हता, डिप्रेशनमध्ये गेलेला होता. आईने विनंती केली, जवळपास 3 तास आम्ही त्याची विनंती करत होतो. त्याच्यानंतर त्याचे वडील खाली होते. खाली येऊन त्याचे वडील सुद्धा विनवणी करत होता, परंतु काही क्षणात 15-20 मिनिटात शेवटच्या त्याचे वडील वरती आले. आम्हाला वाटलं तो समजावण्याच्या नादात त्याला थोडं बोलतील, परंतु त्यांना मुलाला धरायला गेला आणि तो मुलगा आणि वडील अगोदर खाली कोसळले आणि नंतर त्याच्या आईने सुद्धा उडी मारून घेतली. कुठलचे होते हे देवळाई पॉईंटचा असा अंदाजे आहे पूर्ण पत्र. आणि त्यांचं घरगुती काय असं नाही. आम्ही त्याला सांगितलं बाबा आईकडे बघ, एवढी नको मारू, तू शिक्षित आहे, अनाडी नाहीये, तुझं काय भविष्य बघ, आईला सांभाळ, वडिलाला सांभाळ, अशी विनंती आम्ही केली. नाही मी मला मारायचंच म्हणतो. साधारणतः किती वय होतं त्याचं? 18 वर्ष. किती वाजता झालं? ते 10 वाजेला उचललं होतं सर. ते 1च्या दरम्यान झालं जवळपास. हो. कुठून मारली ती? समोर मारली नाही, झाडाजवळ. हो, झाडाजवळ. सर 11:33 पर हमें कॉल आया और हम यहाँ से हमारे पूरी टीम रवाना हुई और हम पॉइंट के ऊपर पहुँचे. पॉइंट पर पहुँचने के बाद जो है तो हमने हमारी रेस्क्यू टीम पूरी तैयार हुई और हमने जाली नेट वगैरह वहाँ पर लगा दिया और उसके बाद जो है तो हमारा रेस्क्यू काम शुरू हुआ. किस तरह से रेस्क्यू कर रहे थे आप? सर हम जंपिंग शीट लगाकर रेस्क्यू किया और जो ऊपर जो था बच्चा वो हमारे को नीचे से दिखाई नहीं दे रहा था. तो क्या आपकी तैयारी करने के बाद भी मौत हो गई है? हाँ, मौत इसलिए इस कारण हुई कि वो बच्चा जो है तो उसका खड़ेने की जो जगह है तो बार बार चेंज कर रहा था, इसलिए जहाँ हम जंपिंग शीट लगा रहे थे वो जगहों पर गिरा नहीं. तो क्या गिरते ही उनकी मौत हो गई या फिर किस तरह का मामला था? आप वहाँ पर ही थे ना? सर क्या आप लोगों को भी कुछ लगा? हाँ, गिरते ही उनकी ऑन द स्पॉट पर डेथ हो गई. फिर उसके बाद कुछ ही सेकंड में उनकी जो मम्मी थी उन्होंने जंप किया, तो जंप करने में हमारे एक फायरमैन है गायकवाड़ साहब, उन्होंने भी जख्मी हुए और मेरे भी हाथ पर चोट लगी, जिस कारण मेरे हाथ की उंगली फ्रैक्चर हो गई. तो वो क्या किसी के आंख से गिरे या क्या हुआ? हाँ, वो जस्ट हमारे बाजू में ही गिरे थे, जो लेडीज जो थी. तो नीचे पत्थर वगैरह? हाँ सर, पूरे बड़े बड़े पत्थर थे नीचे, तकरीबन 8-8, 10-10 फीट के चट्टानी थी और वहाँ पर झाड़ा भी थे 4-4, 5-5 फीट के, जो हमने पहले झाड़ों को कटिंग कराए और फिर हम जंपिंग शीट लेकर वहाँ पर खड़े हुए. वो एकदम फैमिली अच्छी थी. हम 6-7 साल से साथ में काम करते थे. ड्यूटी पे एक ही जगह पे ड्यूटी करते थे हम, एक ही ट्रांसपोर्ट पे. उनका मतलब ऐसा लगा ही नहीं था कि कुछ ऐसा होगा. मैं भी इधर पास में रहता हूँ. ऐसा लगा नहीं. सुबह से वो क्लास के लिए गया था बोल के लगा क्लास के लिए जाएंगे, पर उसके अंदर मन में जो चल रहा था डिप्रेशन में गया था. उधर उसको 9:30 बजे फोन आया था उसकी मम्मी को कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ. उसकी मम्मी उधर चले गई, फिर उसको पिताजी उधर आए. वहाँ पे वो ऐसा लगा नहीं था करेगा वो. कोई पारिवारिक वाद विवाद था? पारिवारिक कुछ नहीं था, खाली पति पत्नी का जो हमेशा रहता चालू वही था, दूसरा कुछ नहीं था. लड़का पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में एकदम अच्छा था, टॉप में था. वो MBBS कर रहा था, उसको डॉक्टर बनना था. कुछ गुस्से वाला था? नहीं गुस्से कुछ उसका, वो बात ही नहीं करता था एकदम प्यार से. उसका ऐसा लगा नहीं था क्या करेगा वो कभी किसी के साथ. इधर सोसाइटी में कहीं भी उसका झगड़ा किसके साथ नहीं था. वो एक्चुअली मेरे जीजा जी के घर पे टेनेंट थे वो, तो पिछले लगभग 4 महीने से वहाँ पे रहते थे वो जी. उसका व्यवहार कैसा था? व्यवहार बहुत अच्छा था, वो पूरी फैमिली का व्यवहार अच्छा था और मतलब अभी 4 महीने से रह रहे तो सोसाइटी में से भी हमको कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई उनकी. अच्छा था. वो जो मतलब सर थे वो तो ट्रक ड्राइवर थे, तो वो मोस्टली बाहर ही रहते थे. घर में बस वो माँ बेटा दोनों ही रहते थे, तो उनसे कभी कोई परेशानी किसी को ही नहीं हुई, ना पास पड़ोस वालों को ना हमें.